हाय गाइस, आज 19 मई 2022 और ये आज बृहस्पति थर्सडे का दिन है। आज का जो एक्सपायरी है वो बहुत शानदार रहा है। एक्सपायरी के दिन में कोई ट्रेड ना करे, ये मेरा सलाह है। कोई ट्रेडिंग ना करे, क्योंकि एक्सपायरी के दिन में या तो हीरो या तो जीरो। जो भी जुआ खेलते हैं, जुआ जुआ नहीं, जुआ गलत वर्ड हो गया। जो भी ट्रेडिंग करते हैं वो बृहस्पति के दिन जिस दिन भी एक्सपायरी होता है वो एक्सपायरी के दिन ना खेले तो यही बेहतरीन है। क्योंकि एक्सपायरी में या तो जीरो या तो हीरो। किसी को मालूम नहीं चलता कि कब मार्केट कहाँ जाएगा और कब मार्केट कहाँ जाएगा। हाँ, एट ए टाइम आपको अगर मालूम चल जाए कि आज बैंक निफ्टी 34,000 पे है, 33,000 पे जाए, तब आप जाके 33,000 पे पोजीशन को लगा सकते हैं। तो यही है मेन फंडा स्टॉक मार्केट का। लोग समझते नहीं है। जो नए जानकार लोग हैं वो घुस जाते हैं और घुसने के बाद नुकसान कर बैठते हैं। मैंने कई बार कई लोगों को समझाया, लेकिन नहीं, उनको समझ में नहीं आया। तो नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान ही सही। लेकिन बाद में अब समझ में आ गया। चलिए वो सब की बात को छोड़िए। आज का जो निफ्टी का धमाकेदार और शानदार पोजीशन जो रहा है, बहुत मज़ेदार रहा है। मार्केट गिरा है क्योंकि मार्केट में कल से ही डर बैठा हुआ था, क्योंकि कल भी नेगेटिव मार्केट क्लोज हुआ। कल से मार्केट डर में बैठा हुआ था। और जो एशियन मार्केट जो रेड में क्लोज हुआ है, इसके लिए मार्केट इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा था, इसलिए डर लग रहा था। सुबह जब 300 पॉइंट के करीब मार्केट नेगेटिव खुला तो उसी टाइम में कंफर्म हो गया था मैं कि ये 400, 450, 450 पॉइंट का आज डाउन करेगा। और ध्यान रखें कि निफ्टी जो है करीबन 15,100-200 को टच करेगा एक बारी। और अगर वो लेवल टूट जाता है, 15,100 या 200 का लेवल टूट जाता है, तो निफ्टी फिर 14,000 पे आके रुकेगी। फिर वहाँ से सब्सटेंस लेना वो शुरू करेगी। अब अगर 15,200 पे रुक गई, उसके बाद निफ्टी का रिकवरी पक्का है 16,000, उसके बाद 17,000 वो पक्का ले जाएगी। तो ये है। इसी के लिए मार्केट में रह रहे हैं तो बी ए इन्वेस्टर, ना कि ट्रेडर। इन्वेस्ट करते रहिए, इसके बाद ही आपको फ़ायदा मिलेगा। ट्रेडर हैं तो अभी तो फ़ायदा मिल गया, मतलब 100 पॉइंट से अगर खेल लिए तो 1 लाख का 6 लाख रुपये आपको बन गया 100 पॉइंट के हिसाब से। तो भैया 100 पॉइंट से खेल लिए 1 लाख का 6 लाख रुपये बन गया। लेकिन दूसरे दिन नुकसान नहीं होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। नुकसान भी हो सकता है। इसी के लिए आप जो भी करें देख के करें। और मैं तो यही कहूँगा कि ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि इसमें जो पोजीशन जो है ये सब उल्टा पोजीशन है। क्योंकि अभी हम आपको कैसे बताएं, आज का ही देख लीजिए। जिन्होंने निफ्टी का कॉल ऑप्शन लिया होगा उनका सारा का सारा नुकसान, जो पुट ऑप्शन लिए होंगे वो फ़ायदे में होंगे। जितने भी रिसर्चर है ये तो क्या करते हैं, ये कि अगर 100 क्लाइंट इनके पास है तो 50 को वही पोजीशन सेम। अगर बैंक निफ्टी का 34,400 का पोजीशन दे रहे हैं तो 34,400 का पोजीशन जो है आधे कॉल देंगे, आधे को पुट देंगे। जिसका सक्सेस रह गया वो सक्सेस रेट पे मार गया, जिसका सक्सेस नहीं है वो अनसक्सेस हो गया भाई। उसके बाद उन 50 आदमी को दोबारा फ़ोन नहीं घुमाना है। इसीलिए लोकल ट्रेडर से बच के रहें, और जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड ट्रेडर है उसके साथ आप काम करें। तो सेबी के साथ रजिस्टर्ड ट्रेडर भी ये डायरेक्ट आपको कुछ नहीं बता सकते, ये भी अनुमान लगा के ही बता सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं जितना भी हम भी स्टॉक देते हैं तो आप खुद का रिसर्च कीजिए स्टॉक पे। खुद का रिसर्च करने से क्या होगा, ये आपके लिए फ़ायदा होगा। कभी मान लीजिए विप्रो का स्टॉक हम बोल रहे हैं बार बार ख़रीदने के लिए। विप्रो का स्टॉक इसलिए ख़रीदने के लिए बोल रहे हैं कि इसका बोनस और डिविडेंड बहुत बढ़िया है। और आज भी जो मैंने 13 जो स्टॉक दिया है व्हाट्सएप पे, ये भी लाजवाब स्टॉक है। आप इसको एनी टाइम बाय कर सकते हैं। ये रनिंग स्टॉक है, ये रनिंग जब घुसिए तब इसमें नया है। तो आप इस सब स्टॉक को होल्ड करके रखिए। और उसके बाद ये रह गया मार्केट तो बता दिए। अब स्क्रीन पे लेके चलते हैं कि मार्केट दिन भर में कैसे शानदार पोजीशन ले गया। और जो 3 IPO है वो IPO को अप्लाई करके रखें, मेरा रिक्वेस्ट है। क्योंकि जिन का भी IPO में रिसेंटली लॉस हुआ है, चाहे वो LIC का IPO में लॉस हुआ है, रेनबो का हुआ है, उमा एक्सपोर्ट का हुआ है, जिनका भी LIC में लॉस हुआ है, जिनका भी इन तीनों IPO में लॉस हुआ है, मेरा रिक्वेस्ट यही है कि सारा का सारा IPO बिड कीजिए। भैया एक ना एक
एक अगर सुतार दी ना तो आपका सारा का सारा लॉस रिकवर होके अपना प्रॉफिट में आप चले आइएगा। एक भी अगर IPO जैसे ये प्रदीप फॉस्फेट का है, इसको आप अप्लाई कर लीजिए, ये आपको पैसा बना के दे देगी। जो 40-42 रुपये का शेयर है, जब भी खुलेगा तो 100 रुपये से ऊपर ही खुलेगा। तो इसीलिए इसको आप अप्लाई कर ही दे तो बेटर है, क्योंकि ये शेयर जो है पैसा बना के ही देती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बना के देती है, पैसा बना के ही आपको देगी। चलिए बाय बाय, इतना ही रखिए और ध्यान रखिए वीडियो पे कमेंट जारी रखिएगा। कुछ भी गलत सही कोई भी स्टॉक आप अगर आपके मन में है तो भी आप कमेंट में दीजिएगा। बाकी आप स्क्रीन पे आज का देख लेते हैं धमाकेदार निफ्टी में क्या रहा, सेंसेक्स में क्या रहा, बैंक निफ्टी में क्या रहा। थैंक यू। हाय गाइस, ये देखिए आज का लगता है वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, तो लंबा भी बने या छोटा बने वीडियो से कोई मतलब नहीं होता। वीडियो को फर्स्ट लेके एंड तक देखना जरूरी होता है। वीडियो में हम दिखा यही रहे हैं कि स्टॉक आपको कब कहाँ कैसे परचेस करना चाहिए, ये यही है। अब ये देखिए निफ्टी 50 का जितना स्टॉक है 99% स्टॉक रेड में है आज। अदानी पोर्ट्स भी रेड में है, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट और एक्सिस बैंक फिर भी उतना रेड में नहीं आया है, जितना मार्केट गिरा है उतना रेड में नहीं आया है। तब एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फिनांस, बजाज फेंसब, भारती एयरटेल, BPCL, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला, कोल इंडिया, डिविस लैब और हो गया डॉक्टर रेड्डी ही आज खाली, वो भी ज़्यादा पॉइंट से नहीं 23 पॉइंट से ग्रीन में है। HR मोटर भी रेड, ग्राजिम इंडिया वो भी रेड, HCL टेक रेड, HDFC बैंक भी रेड। HDFC बैंक 52 वीक लो टच किए हुए हैं, आप कृपया करके इसको होल्ड कर लें। और उसके बाद HDFC लिमिटेड, यह भी इसको भी होल्ड कर लीजिए। HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है इसको भी होल्ड कर लीजिए। हेरो मोटर कैप ये भी होल्ड नहीं करना। हिंदाल्को इंडस्ट्रीज ये भी 360 पे मैंने खरीदने के लिए दिया था, अब 417 रन कर रहा है, आज 19 पॉइंट से डाउन हुआ है। और ऐसे करके निफ्टी में बहुत सारा स्टॉक है, हिंदुस्तानी यूनिलीवर, ICI बैंक, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस 1427 52 वीक लो टच नहीं, ये क्या बोलते हैं, हाँ ये है उसी के आसपास है 1320। पिछले ही 18 मई को ही हुआ था 1320 पिछले लास्ट ईयर में। देखिए मैं दिखा देता हूँ इन्फोसिस आपको 52 वीक लो टच कब किया था। NSE का NSE हम जो भी चेक करते हैं सब NSE और BSE का वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, आप भी जाके वहीं पे अपना रिसर्च खुद किया करें। ये नहीं कि हमारा स्टॉक दिए बस ये काम कर जाएगा, नहीं, आपका अपना रिसर्च होना चाहिए। डेट ऑफ लिस्टिंग देखिए इसका 19 फरवरी है, 19 फरवरी 1995 का। ये 52 वीक टच किया था इन्होंने क्या बोलते हैं 18 मई 2021 लास्ट ईयर को, इस कल के डेट में ये किया था, 52 वीक लो टच किए थे। तो आज का ये है, तो 52 वीक लो टच नहीं किया फिर भी आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये जब देखें इन्फोसिस, ITC तो आज रेड में ही है, तो ग्रीन में है। बोले निफ्टी 50 का 2 स्टॉक ऐसा है जो ग्रीन में है, और JSW स्टील, कोटक बैंक और क्या बोलते हैं L&T। कोटक बैंक आप होल्ड कर रख सकते हैं एनी टाइम, और L&T और महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी नहीं होल्ड कीजिए क्योंकि ये बहुत भाग चुका है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का आपको चेक करके बता देते हैं। M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा इक्विटी, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है बहुत आगे निकल चुकी है, और 8 मार्च को ही 671 52 वीक लो टच किए थे 8 मार्च को, इसी के लिए 671 ये बहुत आगे निकल चुके हैं, इसी के लिए इसको होल्ड नहीं कर सकते हैं। और इसका डिविडेंड मिलता है, अच्छा नहीं मिलता है लेकिन मिलता है। तो आज का बायर क्वांटिटी खाली दिखाया है, सेलर क्वांटिटी नहीं है, तो लास्ट में बायर क्वांटिटी मिला है, तो इसको छोड़िए, ये मैंने दिखा दिया। और इसका फेस वैल्यू ₹5 है, ठीक है, जो नॉर्मल एक्टिव में ठीक है ये। तो ये 671, ये इसको अभी छोड़ दें महिंद्रा एंड महिंद्रा को, और मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया, NTPC को आप ले सकते हैं। NTPC जहाँ तक हो ले लीजिए, सब गवर्नमेंट कंपनी, ONGC, NTPC
और पावर ग्रिड, RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी छोड़ दीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। और SBI को भी अभी छोड़ दीजिए। SBI कब लो मारा था ये मैं दिखा देता हूँ आपको। SBI ये स्टेट SBI कार्ड, SBIN स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉर्टोस 1995 में लिस्ट हुआ था, फेस वैल्यू ₹1। अब इसका कोई चांसेस नहीं है। अब इन्होंने लो मारा था 21 मई, यानी 2 दिन के बाद का जो दिन है 2021 में, पिछले साल लो मारा था इन्होंने 378। तो इसको भी अभी होल्ड करना बेवकूफ़ी होगा, और इसको होल्ड ना ही करें तो अभी बेटर है। इसमें आप डेली का गेम खेल सकते हैं, इंट्राडे या 2-4 दिन के लिए रख सकते हैं। तो ये उसी के लिए, इसको होल्ड करके लंबे समय तक के लिए रखने के लिए नहीं है। चलिए ये आ गए अब SBI लाइफ इंश्योरेंस, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा ग्लोब एविएशन और टाटा मोटर्स 398। टाटा मोटर्स का आपको दिखा देते हैं कि 52 वीक लो टच कब किए थे इन्होंने। ये रहा टाटा मोटर्स 52 वीक लो टच कब किया करा इन्होंने। फेस वैल्यू तो 24 अगस्त 2021 में किया था 52 वीक लो टच। भैया कोई भी स्टॉक को होल्ड करके रखिए, आपको पैसा बना के ही देगी। टाटा स्टील, TCS, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, UPL, विप्रो को तो आप जहाँ तक रहे वहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। विप्रो तो आज ही 52 वीक लो मारा होगा। विप्रो आते हैं एक बारी, विप्रो का ऐसा देख लेते हैं। विप्रो जहाँ तक है आप वहाँ तक होल्ड करके रखिए। विप्रो आज 19 मई के दिन ही आज 52 वीक लो टच किया है। तो ये अच्छी बात है कि हम अभी हमारे समय में ही टच कर लिया है। और ये हाई जब मारेगा, और जब कुछ दिन में बोनस, हर 2-3 साल में इसका बोनस डिक्लेयर होता है, हर 2-3 साल में बोनस डिक्लेयर होता है। और तो बोनस के लिए वेट कर लीजिए। रेट ऊपर नीचे हो कोई दिक्कत नहीं है, बोनस जो है इसका ये तगड़ा होता है। बोनस तगड़ा होने का मतलब है कि कभी भी इन्होंने इसका हिस्ट्री उठा के देखे हैं हम, जब बोनस इशू करते हैं 1:1, 1:2, 1:3, 2:3, 2:1, इस तरीके का बोनस इशू करते हैं और शेयर स्प्लिट करते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि शेयर हमारा और आपका शेयर बढ़ जाता है। हम 500 शेयर करके रखें 1:1 में 1000 शेयर बन जाता है। तो इसी के लिए आप विप्रो को हमेशा होल्ड करके रखें। अब आते हैं आज का टॉप गेनर एंड टॉप लूजर पे। पहले देख लेते हैं टॉप गेनर टॉप लूजर देख लेते हैं, उसके बाद 52 वीक हाई टच किसने किया। ITC इंडिया लिमिटेड, ये 52 वीक हाई टच में भी है, आज का गेनर में भी है। मैक्स हेल्थ, ये भी आज का गेनर में है, कितना 2% के अराउंड में गेनर में है। पिंड पेज इंडस्ट्रीज, ये भी आपका 1.5% के अराउंड में है। अपसाइड अबाउट इंडिया, ये भी 1.5% के अराउंड अपसाइड में है। ऑयल इंडिया, ये भी 1% के अराउंड। मेट्रोपोलिस, मतलब आज बढ़ने वाला कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जिसको हम कह सकें हाई लेवल पे पहुंचा है। एक ही है ITC जो है 52 वीक हाई टच किया है। और एपोलो टायर ये सब कहा अभी नहीं। और इधर देख लीजिए मन्नापुरम 94 रुपया, ये 52 वीक लो टच है 93 पॉइंट समथिंग। और कोफोर्ज, ये भी 7.5% का डाउन है अराउंड। LTTC, ये भी 7.25% का डाउन है। और लुपिन भी 7% के अराउंड डाउन है। और ये MPHS क्या है, एक सेकंड इसको देख लेते हैं। MPHASIS किधर गया, MPH मेट्रोपोलिस इंडिया होता है क्या, भूल गया है। MPHASIS मेट्रोपोलिस MPH हाँ
ये भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग का है। 4 जून 2004 में ये लिस्ट हुआ है। नॉर्मल मार्केट ये एक्टिव है, अभी तक फेस वैल्यू 10 रुपया है। ये कभी भी शेयर को स्प्लिट कर सकते हैं। 18 मई 2021 यानी कल के डेट में ही इनका 52 वीक लो टच हुआ था, हाई लेवल पूरा करने के बाद। तो ये है इसका मेन। अब आते हैं आपको आरोविन फर्मा, ये भी 5.5% का डाउन में है। और लालपत लैब और विप्रो 52 वीक लो टच में है। और प्रेसिडेंट ये 52 वीक लो टच में नहीं है, 6.5% के डाउन में है। तो ये आज का ये है। और 52 वीक लो टच में किसका किसका है ये हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। आईटीसी 52 वीक हाई में है और एस्ट्रल पाइप, आरोविन फर्मा ये सब 52 वीक लो टच में है। आज मैंने व्हाट्सएप पे दे दिया। क्रॉम्पटन ये भी 52 वीक लो में है। डाबर, लालपत लैब, इमानी लिमिटेड और एचडीएफसी कैम ये सब 52 वीक लो टच में। एचडीएफसी बैंक, हिंद पेट्रो, हानट, नौकरी.com, लुपिन फार्मा, मन्नपट्टनम ये सब 52 वीक लो टच में है। मेट्रोपोलिस, नेस्ले इंडिया, नैम इंडिया, ओएफएसएस और सन टीवी, टोरेंट टावर, विप्रो। आज इतनी सारी कंपनियां जो 52 वीक लो टच में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कंपनियां जो 52 वीक लो टच में है। तो आप इन सब को होल्ड करके रख सकते हैं आराम से। अब तो दिन में 12-13 कंपनी दिया है, ये 52 वीक लो टच में आज ये है, तो आप ये कर सकते हैं। और आज का वॉल्यूम टॉपर है यस बैंक का ट्रेड हुआ है ज़्यादा, और उसके बाद आइडिया का ट्रेड हुआ है और आईटीसी का ट्रेड हुआ है ज़्यादा। ये तीनों वॉल्यूम टॉपर है आज का, तो आप ये तीनों को ध्यान रखें। मन्नपट्टनम भी ट्रेड हुआ है और बाकी सब ठीक है। आइए ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं इंडस्ट्रीज में कि किसके वजह से मार्केट इंडियन मार्केट पे आज इम्पैक्ट पड़ा। हैंग सेंग आज सारा इंटरनेशनल मार्केट डाउन है, इसी की वजह से इंडियन मार्केट आज इतना गिरा है। हैंग सेंग, नास्डॉक, डाउ जोन्स, S&P 500, निक्के, FTSE 100, CSE अभी जितना भी है सब ये रेड में है। सिंघाई कंपोजिशन चाइना का है ये मार्केट, और ये जापान का, सॉरी कौशिक, ये सब खाली दोनों ग्रीन में है, बाकी सब रेड में। आज का निफ्टी है 15,800 पे क्लोज हुआ है, और बैंक निफ्टी 33,315 पे, और सेंसेक्स 52,790 पे क्लोज हुआ है। तो यही सब है आज क्लोज और रेड का। चलिए बाय बाय, इसको आप देखते रहिए, और वीडियो पे कुछ भी गलत लगे तो एक बार आप खबर कर दीजिए। थैंक यू।